आज के लेक्चर में हम टेंसेस के विषय में पढ़ेंगे। टेंस मीन्स होता है काल। जैसा ये टेंस एंड इट्स यूजेस ये बेसिक से हायर लेवल तक है और विभिन्न मेथड से लोग पढ़ाते हैं, लेकिन ब्रॉड नॉलेज के लिए डीप नॉलेज आवश्यक है। हम देखिए टेंस आप जानते हैं काइंड्स तीन होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट, थर्ड फ्यूचर टेंस। लेकिन प्रेजेंट टेंस शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम सेंटेंस के विषय में बताना चाहेंगे, क्योंकि इन सेंटेंसेस का प्रयोग इन सब टेंसेस में होता है। इसलिए हाउ टू यूज द सेंटेंस आर रिलेटेड टू दैट टेंस। सेंटेंसेस assertive सेंटेंस, assertive के दो काइंड्स हैं, ए अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, बी निगेटिव सेंटेंस। जो नेक्स्ट टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। लेकिन टेंस के अंतर्गत हम आपको तीन सेंटेंसेस यूज बताएंगे। असर्टिव के अंतर्गत अफर्मेटिव और पॉजिटिव, सेकंड निगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव। इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इन तीन सेंटेंसेस का प्रयोग टेंस के बाद इसका डिस्क्रिप्शन हम बेहतरीन ढंग से देंगे, ताकि इसके विषय में इनका यूज कैसे होता है ये अच्छे ढंग से समझ में आए। अब हम प्रारंभ करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जैसा ट्रेडिशनल वे में इसको चार प्रकार में बांटा गया है। फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
ट्रेडिशनल वे है। कहने का मतलब प्रेजेंट को 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन इसके अंतर्गत 2 और महत्वपूर्ण यूज होते हैं। वो है प्रेजेंट डिफिनिट द यूज ऑफ प्रेजेंट डिफिनिट टेंस, और एक यूज है जो स्पीकिंग राइटिंग में ऑफनली यूज होता है, वो सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट हम इसी के साथ फर्स्ट सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज देखेंगे। आफ्टर दैट प्रेजेंट डिफिनिट क्या है, जिनका यूज प्रायः किया जाता है। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग कैसे होता है, जिस पर प्रायः डाउट्स क्रिएट होते हैं। इसको मैं बेहतरीन ढंग से सबको अलग अलग ढंग से बताएंगे। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट अनुवाद या ट्रांसलेशन जो आता है, वो ट्रांसलेशन का मतलब होता है यूजेस ऑफ द सब्जेक्ट, यूजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यूजेस ऑफ द वर्ब, एंड हाउ कैन वी राइट द करेक्ट सेंटेंस इन टेंसेस। तो इन हिंदी यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। आप ये समझे, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज बेहतरीन ढंग से, उसको अच्छे ढंग से क्रम बनाना हम समझ जाएं, तो निश्चित तौर से यूज इनका आसान हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत अभी हमने आपको बताया, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, उसका यूज कैसे करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में उसका यूज निगेटिव में कैसे करते हैं, उनका यूज इंट्रोगेटिव में कैसे करते हैं, और कुछ विद्वान इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी यूज करना बताते हैं, तो उसको भी देखा जाए। फॉर एग्जाम्पल, वह अपने पिताजी को एक पत्र लिखता है। पहचान है, लिखता है। तो जो इसका यूज है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, हमने सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, नाउन के अंतर्गत हमने पढ़ा है कौन से सिंगुलर है, कौन से प्लूरल है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर्ता एक वचन, कर्ता एक वचन कहने का मतलब कर्ता नाउन भी हो सकता है, कर्ता प्रोनाउन भी हो सकता है। यदि कर्ता एक वचन आता है, तो जो क्रिया का यूज होता है उसमें एस अथवा ई एस जोड़कर ट्रांसलेट करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। और अनुवाद या ट्रांसलेशन या इनका यूज कह लीजिए कैसे किया जाए। सबसे पहले वो वाक्य सेंटेंस चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन इनको फ्रेम करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स,
ये है यूज। अब कैसे हम समझें कि बड़ा सा बड़ा वाक्य आ रहा है तो किस तरह से इसका यूज कैसे रखा जाए। द नाउन फंक्शन एंड रिलेशन में हमने बताया था सब्जेक्ट की पहचान किस तरह से किसी वाक्य का सब्जेक्ट हम पहचान सकते हैं। तो वाक्य की मुख्य क्रिया में कौन लगाओ, हु इन द वर्ब, यूज हु इन द वर्ब, you can easily find the subject of the verb, and use what or whom, you can easily find the object of the verb, and verb itself denotes action। तो आइए देखते हैं कौन पत्र लिखता है, कौन लिखता है, वह लिखता है। किसको लिखता है, पिताजी को लिखता है। क्या लिखता है, पत्र लिखता है, अपने पिता को पत्र लिखता है। पजेसिंग द नाउन के अंतर्गत और पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत मैंने एक टेबल बताया था। उसी टेबल के अंतर्गत मैंने बताया था किस कर्ता के साथ कौन सा पॉजिटिव यूज होता है। इसको देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, इसको समझेंगे। अब यहां सब्जेक्ट ही, एक वचन, सिंगुलर नंबर, मैस्कुलिन जेंडर। तो एक वचन या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ क्रिया जो होगी लिखना, एस अथवा एस का प्रयोग होगा। ही प्लस अभी लिखिए क्रिया, ही राइट्स। क्या लिखता है या किसको लिखता है। तो हम पहले क्या लिखता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर किसको लिखता है उसको लिखते हैं। अंतर यही होगा, हमने आपको बताया इसको ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब में ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा जाएगा। तो उसके पहले टू अथवा फार का प्रयोग होगा। और यहां पिताजी को आया है इसलिए टू लगा करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले। ही राइट्स ए लेटर टू हिज क्या है, ये सब्जेक्ट ही का पॉजिटिव केस है, टू हिज फादर। ही राइट्स ए लेटर टू हिज फादर। यदि यह वाक्य और बड़ा होता तो इसमें किसी भी प्रकार कोई कठिनाई नहीं आती। हम उससे रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं हम उसको आगे क्रम से लिखते जाते हैं। अब इसी वाक्य को यदि निगेटिव बनाना हो तो इसका यूज कैसे होता है। यदि निगेटिव बनाना हो और करता ही, सी, इट या एक वचन राम, श्याम, मोहन, सीता आएगा तो उसमें यूज होता है डज नॉट का प्रयोग होता है। और जो क्रिया एस या ईएस फॉर्म वाली होती है वो फर्स्ट फॉर्म में हो जाती है। और सब इसी तरह से। तो निगेटिव क्या होगा, ही डज नॉट राइट अ लेटर टू हिज फादर। अब इसी वाक्य को इंट्रोगेटिव में बदलना हो तो ये डज जो सहायक क्रिया है इसको ऑक्सिलरी कहते हैं, अभी बताए पिछले लेक्चर में। इसको हम सर्वप्रथम लिखते हैं डज ही राइट। ये सहायक क्रिया का प्रयोग हो गया। जब सहायक क्रिया का प्रयोग हो गया तो ये कर्ता का ही एच जो है वो स्मॉल लेटर में लिखते हैं। डज ही राइट, डज ही राइट अ लेटर फादर। प्रसूचक चिन्ह का प्रयोग होगा।
अब देखिए यहां नॉट का प्रयोग हमने किया था, डज ही नॉट। अगर नॉट का प्रयोग करना हो तो आफ्टर सब्जेक्ट यू कैन यूज negation, the word of negation, not. Does he not write a letter to his father? यह सेंटेंस ऑक्सिलरी से शुरू, सहायक क्रिया शुरू होने वाला है। इसको यदि WH टाइप सेंटेंस का ट्रांसलेशन या उसका यूज कैसे करते हैं, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स।